You are watching my YouTube channel E-Chemistry पाठशाला। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लेंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे व्हाट इज द ईएमएफ। तो बच्चों शुरू करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक मेटल है, हमने क्या किया है, इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इसको डीप कर दिया। अगर हम इसको डीप कर दिए हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एजेक्ट करे, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि कोई भी मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट, क्या सारे मेटल का पोटेंशियल, इसका मतलब है कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की इक्वल है? तो आपका जवाब है नहीं। सभी मेटलों का जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है लूज और गेन करने की, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट है तो उन सारे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अब एक जब हम सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक कैथोड चाहिए और एक एनोड चाहिए। तो कैथोड और एनोड के कॉन्टैक्ट से ही हम क्या आउटपुट करंट फ्लो करते हैं। अगर हम वहां पे एक ऐसे इलेक्ट्रोड को रखें जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता हो, तो हम क्या दूसरे इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं कि क्या आउटपुट करंट कितना आ रहा है। जैसे अभी अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कैलकुलेशन करने की। तो ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोड को हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम डीप कर रहे हैं, तो अगर हमें एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू पहले से पता हो तो दूसरे का कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्या है, जरूरत पड़ेगी, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बात और याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि इस सारा जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन अगर टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार पे करेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात और याद रखना है, कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 मोल ही लेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन हम कितना रखेंगे, 1 मोल। तो अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम किसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम अब बात करने वाले हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जिसकी वैल्यू हमें क्या है, पहले से पता होगी। तो बच्चों ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, SHC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, NaHE। अब यहाँ पे हमने क्या है, हाइड्रोजन गैस कितना रखा है, 1 बार प्रेशर पे। हमने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना रखा है, 1 मोलर HCl। मैंने बताया था 3 कंडीशन कि अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखें और जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर होगा, और इसका प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा, तो हम बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड। तो इसीलिए हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भरा है इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए, अगर कोई भी मेटल के साथ अगर हम इसका कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की, तो हमारा मेटल हुआ वो क्या किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है। आपको याद है एनऑक्स रेड कैट, ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होता है, एनोड का, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। तो हाइड्रोजन जो SHC है ये कैसा काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। कब, जब ये कोई मेटल के कांटेक्ट में रखेंगे और मेटल ज्यादा रिएक्टिव निकलेगा तब। लेकिन अगर
मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, SH से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और दूसरा मेटल क्या किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इसका कनेक्शन एक ऐसे मेटल से कर दें जो हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो एक कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और एक कैसा काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। लेकिन अगर हम सपोज एक ऐसे मेटल से इसका कंबाइन कर लें या कनेक्टेड कर दें जो इससे लेस टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, जैसे कॉपर के साथ कर दें, तो एक ऐसा काम करेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा एनोड, और कॉपर कैसा काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो आउटपुट ईएमएफ है वो क्या है, 0.00। अब यहाँ पे अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से इसका दूसरे वाले मेटल का कनेक्शन कर रहे हैं, तो जो वोल्टामीटर में रिफ्लेक्टेड होगा, जो करंट दिखाएगा वो किसका होगा, जैसा कि आप क्लियर है ये किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है, 0.00। इसका तो हमने कुछ भी करंट है, इसको तो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान रखा है, तो जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, जिंक का होगा। इस तरीके से क्या हम एक सीरीज नहीं बना सकते हैं कि किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो हम ये देखेंगे, हमारे पास एक सीरीज आ जाएगा और उस सीरीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि जितने भी मेटल हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंबाइन कर करके, कनेक्टेड कर करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो डिफरेंट मेटल का कैलकुलेशन किया जाएगा किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम SH से क्या करते हैं, कंपेयर कर करके हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो वो कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और जब वो एनोड का काम करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो हाइड्रोजन से लेस टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा, तो जब हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा ये कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो कैथोड का काम कौन करेगा, जो दूसरा वाला मेटल है, तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होके आ रहा है कि अगर हमारा जो SH है अगर एनोड का काम करता है, तो जो दूसरे वाले मेटल का हमको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहीं अगर SH जो है हमारा कैथोड का काम कर रहा है, तो इसका क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, जबकि दूसरे वाले का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है। तो जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू चाहिए, या तो हम रिडक्शन से कैलकुलेट करेंगे या ऑक्सीडेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ का, वो हम कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे, रिडक्शन के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीडेशन वाली जो वैल्यू है उसको हम रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। वैल्यू तो सेम होगा बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज अगर इसकी वैल्यू है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0.76 वोल्ट, तो अगर हम इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -0.76। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ईएमएफ का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।